The Rheingold, the Valkyrie, the Siegfried. मैंने खोल दिया। यकीन नहीं हो रहा। उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ो तो सही। चलो चलो चलो। जल्दी करो। ये रिस्क ही हमें मशहूर बनाएगा। ये क्या कर रहे हो? अपने औजारों को तैयार कर रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक बैंक कैशियर सेबेस्टियन को दिखाया जाता है। अपने लैपटॉप के सामने बैठकर वो एक यूट्यूब वीडियो बना रहा होता है। उस वीडियो में वो एक कहानी सुनाता है और ये कहानी होती है हंस वैगनर की, जो कि तिजोरियां बनाता था। अपने परिवार के मृत्यु के बाद इस दुनिया की 4 सबसे मुश्किल तिजोरियां उसने ही बनाई और उसे कोई खोल नहीं सका। वैगनर अपने परिवार को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए उसने अपने आप को एक तिजोरी में बंद कर लिया। कई लोगों ने उस तिजोरी को खोलना चाहा पर सभी नाकाम रहे। सबको ये लगा कि वैगनर मर गया है और इसीलिए उस तिजोरी को पानी के अंदर बहा दिया गया। आज भी 3 तिजोरियां इस दुनिया में है, लेकिन कहाँ है और कैसी है किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद सेबेस्टियन अपना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता है और पास ही रखे एक लॉक को बहुत ही कम समय में खोल लेता है। दरअसल ये उसका पैशन है और कई मुश्किल लॉक्स को भी ये खोल चुका है। अब वो अपने बैंक जाता है। अब हम देखते हैं कि सेबेस्टियन को उस YouTube वीडियो पर एक व्यू और एक कमेंट आया होता है। उस कमेंट में ये लिखा होता है कि यदि तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए पते पर आ जाओ। सेबेस्टियन उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाके देखता है बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं और वहां तिजोरी खोलने का कंपटीशन चल रहा होता है। सेबेस्टियन को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इनके ऊपर बैट लगाते हैं। यहाँ पर पूरे 8 पार्टिसिपेंट होते हैं और ये अपनी अपनी तिजोरी खोलना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है और अब 4 लोग बचते हैं जिनमें फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब फाइनल राउंड आता है जिसमें सेबेस्टियन और उसके साथ वाले कॉम्पिटिटर को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तिजोरी को खोलना होगा और इसको खोलने के लिए मात्र 180 सेकंड दिए जाते हैं। गेम स्टार्ट होते ही जो दूसरा कॉम्पिटिटर होता है वो तिजोरी खोलना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ तिजोरी को देखता रहता है और जब मात्र 30 सेकंड बचते हैं तो वो तिजोरी पर हाथ लगाता है, उसे फील करता है और इसके बाद एक ही झटके में वो तिजोरी को खोल देता है। ये देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं और इस तरह से इस कंपटीशन को वो जीत जाता है। यहाँ पर सेबेस्टियन एक लड़की को भी देखता है, उसका नाम होता है ग्वेंडलिन। ग्वेंडलिन को देखते ही वो उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है और अगले दिन तो वो ग्वेंडलिन उससे मिलने आती है और वो उसे बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारे चैनल पर कमेंट करके तुम्हें वहाँ तक बुलाया था। मैं एक चोर हूँ और कई देशों की पुलिस मेरे पीछे है। अब हम एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहते हैं और इसमें हमें 3 बड़ी तिजोरियों को खोलना है जिसके अंदर बहुत पैसा है। ये 3 तिजोरियाँ वही हैं जिनके बारे में हम आपको इस कहानी की शुरुआत में बताए थे। हालांकि सेबेस्टियन कभी कोई इल्लीगल काम तो करना नहीं चाहता था, पर उसके मन में कहीं न कहीं ये जरूर था कि वो इन 3 तिजोरियों को खोलना चाहता है और फाइनली वो ये फैसला लेता है कि वो ग्वेंडलिन का साथ देगा। फिर वो ग्वेंडलिन के घर पे जाता है जहाँ ग्वेंडलिन ने उसे बुलाया होता है। वहाँ पहुँच के वो ये देखता है कि उसके अलावा 3 और लोग होते हैं जो इनकी टीम में शामिल हैं और अब ये सब के सब पहले तिजोरी को खोलने के लिए पेरिस पहुँच जाते हैं जो कि एक बैंक के अंदर होता है। अब प्लान के मुताबिक सबसे पहले सेबेस्टियन को एक बैंक के अंदर भेज दिया जाता है। वो वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और उसके बाद ग्वेंडलिन आती है जिसके पास बहुत सारा सामान होता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को सामान पकड़ाने के बहाने ही चालाकी से उसकी चाबियां चुरा लेती है। अब इसके बाद वो बैंक के अंदर आती है और इसी बैंक में उसने पहले से ही अपना एक लॉकर भी खुलवा रखा था। तो बैंक एम्प्लॉय उसे उसके लॉकर तक पहुंचाती है और उसकी चाबी देकर खुद वहां से चली जाती है। अब ग्वेंडलिन सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे एक लिफ्ट से वहां ले जाती है जहाँ पर वो तिजोरी रखी हुई थी। उस तिजोरी को देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से उस तिजोरी को खोलना चाहता था। वो एक म्यूजिक प्ले करता है और बड़े ही आसानी से एक एक करके तीनों लॉक्स को खोलकर तिजोरी का दरवाजा खोलता है और अंदर रखे बहुत सारे पैसे को ये दोनों बैग के अंदर रख लेते हैं। अब बड़े आराम से ये बैंक से निकल भी जाते हैं क्योंकि इनके जो बाकी साथी होते हैं वो बैंक एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इस तरह से इनकी पहली चोरी हो जाती है कामयाब। अब ये लोग पराग के लिए निकलते हैं क्योंकि जो दूसरी तिजोरी होती है वो पराग में है।
पर इनकी चोरी के बारे में पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देख लिया होता है। क्योंकि ग्वेंडलिन एक इंटरनेशनल चोर है, पुलिस वाले अपने साथियों को बताते हैं और 5 साल पहले मैं इन्हें पकड़ने वाला था, वो ऐसा कहता है, ये मेरे हाथ से निकल गई पर इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने पहली तिजोरी से चोरी कर ली है, इसका मतलब कि अब ये दूसरी तिजोरी की तरफ बढ़ेंगे जो कि पराग में है। अब पुलिस वाला भी अपनी टीम को लेकर पराग में पहुंच जाता है। अब ग्वेंडलिन की पूरी टीम पहले से ही पराग पहुंच चुकी होती है, लेकिन इस बैंक को लूटना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन इनके साथ ही एक कोरिना होती है जो कि हैकर है और वो पूरे के पूरे बैंक सिस्टम को हैक कर ली होती है। वो सेबेस्टियन को नकली आईडी कार्ड देती है और उससे वो बैंक में एंटर कर जाता है। अब किसी तरह से बचते हुए सेबेस्टियन तिजोरी के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके और तिजोरी के बीच एक लोहे का गेट होता है। अब कोरिना कहती है कि तुम चाबी की तरह सिर्फ अपनी उंगलियों को घुमाना और इससे उन्हें ये लगेगा कि तुम इस गेट को चाबी से खोल रहे हो और किसी को शक नहीं होगा। और तब तक वो सर्वर को हैक करती है और गेट को खोल देती है। अब सेबेस्टियन लिफ्ट में जाता है जहाँ पर उसे ग्वेंडलिन मिलती है और ये दोनों के दोनों अब तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ग्वेंडलिन भी एक अच्छी फाइटर है और वह सभी गार्ड्स की बैंड बजा देती है। लेकिन तब तक बैंक के गार्ड्स को पता चल जाता है कि दरवाजे को चाबी से नहीं बल्कि हैक करके खोला गया है, इसीलिए बैंक की सिक्योरिटी के सारे दरवाजों को लॉक कर दिया जाता है। रीना को जब ये पता चलता है तो वो अपने चौथे साथी ब्रैड केज को प्लान बी एक्टिवेट करने को बोलती है। दरअसल ब्रैड केज ग्वेंडलिन का बॉयफ्रेंड भी है, जो मास्क पहनकर अंदर आता है और बैंक एम्प्लॉयज को गन पॉइंट पर ले लेता है और कैशियर को पैसे बैग में भरने को बोलता है ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और सेबेस्टियन को और ग्वेंडलिन को टाइम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि बैंक के बाहर ग्वेंडलिन की टीम का इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब बहुत देर हो चुकी होती है फिर उन्हें डाउट होता है और वो बैंक के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर बताता है कि जिस तिजोरी की आप बात कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले उसे इस बैंक से दूसरे में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी ये पुलिस वाला अभी जिस बैंक के बाहर खड़ा है, ये बैंक वो नहीं है जहाँ पर चोरी हो रही है और ये दूसरा बैंक है। वहीं अब सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन को दिखाया जाता है जो तिजोरी के पास पहुँच चुके हैं और सेबेस्टियन अब तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो एक गलती कर देता है। अब उससे एक गलती और हुई तो लॉक कभी नहीं खुलेगा, लेकिन फिर वो कैसे भी करके उस लॉक को खोलता है और तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और ये सारे पैसे को बैग में भरकर वहाँ से निकल लेते हैं। जब ब्रैड को पता चलता है कि काम हो गया तो वो भी बैंक से बाहर निकलने लगता है, लेकिन भागा दौड़ी के कारण उसके कंधे पर गोली लग जाती है। अब ब्रैड किसी तरह खिड़की को खोलता है और वहाँ से अपने वैन में आ जाता है। अब बैंक में भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन भी बैंक से निकल जाते हैं। वो अपने गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं और ब्रैड ग्वेंडलिन का हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लेता है। इसके बाद सेबेस्टियन का भी हाथ पकड़ता है पर वो उसे अंदर नहीं खींचता, छोड़ देता है, तो सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके सभी साथी बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ ब्रैड को ये लगता है कि सेबेस्टियन ग्वेंडलिन को पसंद करता है और वो उसको उससे छीन सकता है, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है। यहाँ सेबेस्टियन पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और पुलिस उसका पीछा भी करती है, लेकिन किसी तरह भागने में वो कामयाब हो जाता है। ग्वेंडलिन गाड़ी के अंदर अब ब्रैड से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? और ब्रैड जवाब में कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है और हमें अब कोई जरूरत नहीं है कि हम तीसरी तिजोरी को चोरी करें या लूटें, इसलिए मैंने सेबेस्टियन को छोड़ दिया। अब ग्वेंडलिन कहती है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही और इसके बाद वो गाड़ी से उतर जाती है। उसके साथ ही कोरिना भी उतर जाती है, यानी अब इन्होंने ब्रैड का साथ छोड़ दिया है। ब्रैड भी वहाँ से चला जाता है। वहीं सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जब वो रात को अपने घर पहुँचता है, तब वो ये देखता है कि वहाँ पर ग्वेंडलिन और कोरिना पहले से मौजूद हैं। ये देखकर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है। सेबेस्टियन उन दोनों को वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है, पर कोरिना उसे बताती है, हमारा साथी ब्रैड पैसों के लिए चोरियाँ कर रहा था, लेकिन हम चोरियाँ पैसों के लिए नहीं कर रहे।
बल्कि हम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इसीलिए हमें तीसरी तिजोरी को तोड़कर लूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनने के बाद सेबेस्टियन मान जाता है और कहता है कि मैं भी उस तिजोरी को खोलना चाहता हूँ और एक बार फिर से ये तीनों तीसरी तिजोरी की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर जो कि सेबेस्टियन का यूट्यूब चैनल देख लेता है और वो ये देखता है कि ग्वेंडलिन ही उसे कमेंट कर कर वहाँ बुलाती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि उनका पांचवा साथी यही है और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन इस लड़के के जरिए वो पूरे प्लान के मास्टरमाइंड ग्वेंडलिन को पकड़ना चाहते हैं। वहीं सेबेस्टियन और उसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो तीसरी तिजोरी को लूटने के लिए पहुंच चुके रहते हैं और ये तिजोरी होती है स्विट्जरलैंड के क्लब में। यहाँ पर अब पुलिस ऑफिसर भी अपने टीम के साथ पहुँच चुका होता है और उन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी उसे कोरिना की आवाज सुनाई देती है। इसमें वो अपने साथियों से कह रही होती है कि हम ठीक 5 बजे तिजोरी को लूटने के लिए क्लब के अंदर एंटर करेंगे। पुलिस वाला ये सुनने के बाद 5 बजे क्लब के अंदर जाता है और मैनेजर से कहता है कोई तुम्हारे तिजोरी को चोरी करने वाला है। मैनेजर कहती है कि हमें पता है, 8 घंटे पहले आपने ही हमें कॉल करके बताया था। ये सुनने के बाद पुलिस वाला कंफ्यूज हो जाता है। मैनेजर बोलती है हमें इंटरपोल से फोन आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह भिजवा दिया। जिसके बाद मूवी 8 घंटे पहले की तरफ मुड़ जाती है जहाँ कोरिना ने मैनेजर को फोन करके कहा था कि तिजोरी चोरी होने वाली है। इसीलिए मैनेजर तिजोरी को यहाँ से दूसरी बेंच में शिफ्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को कह देती है और सिक्योरिटी गार्ड्स जिस गाड़ी में होते हैं उसी ट्रक में ग्वेंडलिन भी घुस जाती है और उनको मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स के ड्रेस में ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन क्लब में पहुंच जाते हैं और तिजोरी को ट्रक में रखवा कर ले जाने लगते हैं। अब मूवी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में और अब पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा होता है और किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं ब्रैड और उसके साथी को दिखाया जाता है जो तिजोरी के लूटे हुए पैसों से अपना हिस्सा लेने के लिए क्लब के बाहर आए थे। अब उन्हें ग्वेंडलिन के लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ कोरिना भी अपने सिस्टम में देख लेती है कि ब्रैंड ने ग्वेंडलिन को ट्रैक कर लिया है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो भी क्लब के पास ही थी, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए जाती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है। अब इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, वो ग्वेंडलिन को मैसेज कर देती है कि ब्रैड तुम्हारे पीछे आ रहा है और अपने फोन को तोड़ देती है। कोरिना को पकड़ लेता है और पूछता है कि तिजोरी कहाँ है, मुझे ग्वेंडलिन का पता बताओ। वो उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन जब दूसरी पुलिस ऑफिसर उससे ये कहती है कि हम तुम्हारे भाई का हमेशा ध्यान रखेंगे, तो वो समझ जाती है कि इनको मेरे भाई के बारे में पता है। दरअसल कोरिना का छोटा भाई होता है जिससे वो बहुत प्यार करती है और अगर वो जेल चली गई तो उसके भाई का ध्यान रखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर को ग्वेंडलिन तक पहुँचने के लिए मान जाती है और फिर वहीं पे हमें ग्वेंडलिन को दिखाया जाता है जो कि ट्रक चला रही होती है। पीछे तिजोरी होती है जिसे सेबेस्टियन खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे खोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें 7 लॉक हैं, जबकि पहले वाली तिजोरी में सिर्फ 3 लॉक थे। गाड़ी हिलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम तो हो रही होती है, बट उसे बहुत एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए वो कैसे भी करके 6 लॉक खोल देता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए किसी तरह से 7वें लॉक को भी खोल देता है। अब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि ये दुनिया की 3 सबसे मुश्किल तिजोरियों को खोलने में सफल रहे थे। अब ये गाड़ी रोककर सारे पैसों को बैग में भर लेते हैं, पर तभी ब्रैड वहाँ पर आ जाता है और इन पर गन तान कर पैसे मांगने लगता है, जिसके लिए ग्वेंडलिन उसे मना कर देती है। अब ब्रैड गुस्से में सेबेस्टियन को शूट कर देता है, लेकिन उसके गन में गोली नहीं थी और ग्वेंडलिन उस पर गन तान कर कहती है कि मुझे तुम पे कभी भरोसा नहीं था और इसलिए मैंने तुम्हारी गन में कभी भी गोली नहीं डाली। इसके बाद वो ब्रैड को और उसके साथी को वही ट्रक के साथ बांधकर पैसे लेकर उनकी ही गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और ब्रैड को और उसके साथी को अरेस्ट कर लेता है। ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन एक बोट से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है।
और इन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है। ग्वेंडलिन भी उस गन पॉइंट कर देती है और उसे पैसों का लालच देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनके इस ऑफर को इनकार कर देता है। वो उनसे कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मेरे जिंदगी का मकसद है। ग्वेंडलिन को समझ आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर तो उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो उसे दूसरा ऑफर देती है। उसके साथ डील करते हुए वो कहती है कि सेबेस्टियन बेकसूर है और उसे यहाँ से जाने दो, मैं खुद तुम्हारे को अपने हवाले करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस ऑफिसर बात मान जाता है। हालांकि सेबेस्टियन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ग्वेंडलिन उसे ये कहती है कि मैं जेल से निकलते ही सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगी और मिलकर हम उस चौथी तिजोरी को भी ढूंढ कर निकालेंगे जो कि पानी में डूब गई है। अब सेबेस्टियन यहाँ से निकल जाता है और वो इस उम्मीद में कि वो एक दिन दोबारा ग्वेंडलिन से मिलेगा। कुछ अर्सा बीत जाने के बाद सेबेस्टियन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका तिजोरी बनाने का खुद का अपना काम होता है। उसके पास एक कपल आता है और उसे एक तिजोरी का नक्शा दिखाता है और पूछता है क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। सेबेस्टियन उस तिजोरी का नक्शा देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये वो तिजोरी होती है जिसे वो खोलना चाहता है, यानी कि वो चौथी तिजोरी जो पानी में कहीं गुम हो गई थी। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।